तो वो ये मतलब the metal that cannot be obtained by electrolysis of अच्छा an अच्छा aqueous solution of its salt। तो कैल्शियम और इसमें लेकिन, क्रोमियम दोनों ही होंगे। हाँ दोनों तो होंगे, लेकिन ई नोट ऑफ क्रोमियम 3+ से क्रोमियम जैसे तू चेक करेगा ना, तो उसकी वैल्यू होती है -0.75। समझ गए कि नहीं? यस। और वाटर से H2 की होती है -0.83 शायद ना। हाँ तो बहुत क्लोज है, इसलिए बेटर ऑप्शन जो है कैल्शियम को बोलेंगे। सर, लेकिन वैसे दोनों नहीं सही करनी चाहिए उन्हें हाँ दोनों मल्टीपल। सही है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही सही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन बोलते हैं ना, तो उसको बोलेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम तो बहुत ही रिएक्टिव है ना, वो तो नहीं मिल पाएगा कभी भी। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे कर जिसमें ना तेरे को बेस्ट ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। सही कर। हाँ। यस सर सर, बस एक ही यही वाला मतलब यही वाला गलत था जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, बाकी जो तीन गलत थे वो चैप्टर पढ़े नहीं हुए थे। अच्छा सही है। अच्छा अब क्या कहते हैं, मैंने क्वेश्चन जो लास्ट लिया था क्वेश्चन, कौन सा था क्वेश्चन पता है क्या? सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन होमो। अच्छा सही है, सही है। आप क्वेश्चन नोट कर लेना, 37 क्वेश्चन चल रहा है अभी। 37 क्वेश्चन। तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्लियर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है ए, ई नॉट ऑफ एम प्लस से एम, ई नॉट ऑफ एम प्लस से एम फॉर अल्कली मेटल्स फॉलो दिस ऑर्डर: Na, Rb, Li। पहला। सेकंड, CSI इज हाईली soluble इन वाटर। soluble इन वाटर। दूसरा, Li2CO3 is highly stable to heat। स्टेबल टू हीट, लिखते रहना जरूर साथ साथ। फिर, के डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया। टू गिव पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। सर, सिंगल करेक्ट है ना? नहीं, ऑल अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। इसको पढ़ के ढंग से करना है। 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है, विच कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। विच कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। ऑप्शन देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो सीरीज लिख रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सही ना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है 39th, मेटल विच इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन। मेटल ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन
फ्रॉम इट्स ओर। ऑप्शन है आयरन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी एजी। सही ना, डी एजी। 40th क्वेश्चन। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू अदर अल्कलाइन मेटल्स। असर्शन है ये। हैज लेस नेगेटिव value of reduction potential, less negative value of rp in comparison to other alkaline earth metals, in comparison to, समझ जाना यहाँ पे, other alkaline earth metals। reason, beryllium has large hydration energy, beryllium has large hydration energy due to small size, due to small size of Be2 plus, but relatively large delta H atomization, but relatively large डेल्टा एच एटोमाइजेशन। क्या क्वेश्चन क्लियर है लास्ट वाला? यस सर। चलो करेंगे ट्राई।
हो गया गर्व? यस सर। विधि कर लिए? कृष्ण? चल गर्व पहले का बता इसमें क्या आएगा आंसर तेरे अकॉर्डिंग? डी तो, सी और डी लग रहा है मेरे को। सी और डी इनकरेक्ट है? करेक्ट। सॉरी करेक्ट है। सी और डी करेक्ट हाँ, लग रहे हैं तेरे को? सी में तो गर्व थोड़ा तू डाउट पहले, है, डी, डी तो है। डी करेक्ट है? हम्म। चलो देख लेंगे अब। देखो ई नॉट ऑफ एम प्लस से एम, देख गर्व ये क्वेश्चन जो है ना, ए से ई तक ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर वहां पे ऑप्शन दे रखे थे, है ना, कि इनमें से कौन सा ए और बी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, जैसे इस टाइप से, समझा कि नहीं? मैंने इसको क्या बना दिया है, मल्टीपल चॉइस, समझा कि नहीं? ये सब वो तो समझ गया था। हाँ तो ई नॉट, अब पहला है ई नॉट ऑफ एम प्लस से एम, एन ए, वैल्यू, इनकी वैल्यूज है ना। अब तुम्हें बताया कि सबसे अच्छा रिड्यूसेंट था लिथियम, तो इसकी वैल्यू सबसे कम थी कि नहीं, ई नॉट ऑफ एल आई प्लस से एल आई, याद आ गया कि नहीं, -3.03। ध्यान आ गया कि नहीं? ये सबसे कम होगा कि नहीं? यस सर। सबसे कम, जबकि होना क्या चाहिए था, ये सबसे ज्यादा कि नहीं? सबसे अच्छा रिड्यूसेंट होना चाहिए था सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, लीस्ट होना चाहिए था लिथियम, लेकिन है सबसे अच्छा ये, समझ गए कि नहीं? तो लिथियम की वैल्यू, अब सीजियम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में ज्यादा होगी कि नहीं, रुबिडियम की थोड़ी कम हो जाएगी, पोटेशियम की और कम हो जाएगी, सोडियम की और कम हो जाएगी, यानी सोडियम की एक्चुअल में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी कि नहीं, सोडियम की ज्यादा, फिर रुबिडियम की, लिथियम की, लिस्ट आया था मुझे नहीं, ये सही है, करेक्ट है पहला, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान सोचना इसको, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सी एस आई इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है, ये गलत है, हाईली सॉल्युबल तो नहीं बोलेंगे इसको। एक रीजन मैंने तुम्हें बता रखा है सॉल्युबिलिटी के लिए, सॉल्युबिलिटी का एक रीजन बताया हुआ है कि कैटायन एनायन में साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ध्यान है कि नहीं, ये लेस ज्यादा। साइज डिफरेंस, याद आ गया कि नहीं? थोड़ा सा यस उससे सर। सोच सकते हैं इसको, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सी एस आई इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो कैटायन एनायन में साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसमें कम है ना, हाईली सॉल्युबल तो नहीं होगा ना फिर, जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा सॉल्युबल। अभी डिफरेंस कितना है, सी एस भी बड़ा और आई भी बड़ा, नहीं क्लियर हुआ ये? हो गया सर। नेक्स्ट, Li2CO3 इज हाईली स्टेबल टू हीट, ये तो गलत है बिल्कुल, Li2CO3 तो अनस्टेबल होता है ना, ये तो टूट जाता है ना, Li2 अकेला यही तो होता है, ये तूने सही क्यों बोला कर, ये तो याद है सर ना मेरे को Li2CO3। मेरे को उल्टा याद आ रहा था। नहीं ये तो तू सोचना, वो तो भूल मत ना, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेस लार्जर आयन, अकेला यही अनस्टेबल था, अगर ये तो गलती होना चाहिए ना, समझा कि नहीं? यस सर, वो जैसे मतलब ये एक्सेप्शन है ना अकेला, तो मैंने उसको यही सोचा कि लार्ज का टाइम, तो उसका एक्सेप्शन बना के इसको सोचा था। अच्छा नहीं नहीं, गलत तभी तो कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। Li2CO3 भूली मत, मैंने बताया था ना, Li2CO3 और BeCO3 दे आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ताकि ये बने रहे कार्बोनेट की फॉर्म में, याद आ गया कि नहीं? यस सर। और डी ऑप्शन, पोटेशियम डिजॉल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया टू गिव पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर सॉल्यूशन, ये तूने कहा ये भी ट्रू है ना? यस सर। अब ये भी गलत है, तूने ये वर्ड ध्यान नहीं दिया, कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थी तो कलर कॉपर ब्रॉन्ज हो गया था, सॉल्यूशन हो गई थी डायमैग्नेटिक, याद आया कि नहीं? अच्छा यस सर, कंसंट्रेटेड नहीं भरा। हाँ इसलिए इसलिए कह रहा हूँ, मैंने स्पेशली जोर भी दिया था बोलते समय ना, कॉपर पोटेशियम डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया, देख ध्यान रखियो, एडवांस वाले में ऐसे ही होगा, हर एक लाइन ढंग से पढ़नी है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से भी मत करियो कि वहां पे तू एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ने लग जाए, वो एक बार को रीड करना पड़ेगा। अच्छा ये कॉमन था कि अगर तू थ्योरी पढ़े एस ब्लॉक की, तो ये कॉमन चीज है कि बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस बता दिया है। नहीं सर, फिर तो कॉमन ही है। हम्म। फिर ऑल अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स, सही है ये स्टेटमेंट, एक्सेप्शन तो कह सकते हैं,
एल्कली मेटल के हाइड्राइड जो आयनिक होते हैं, बस एनसीईआरटी में जो लिखा है LiH, BeH2 और MgH2, इनको कोलेंट में भी काउंट करते हैं, लेकिन इन जनरल तो हम बोलेंगे ऑल एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। तो ए और ई। फिर अब कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो नहीं एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सही है, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन हो गया था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था, एनसीईआरटी में चेक करोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, दोनों है, ए और सी भी कांट बी एक्सप्लेन बाय ना। ये तो मैंने बताया रखा है क्लास में, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय CFT। CFT ने बोला था एनायनिक लिगेंड्स जो नेगेटिव वाले हैं उनको ग्रेटर स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन अगर तुम चेक करोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो एनायनिक लिगेंड्स हैं वो तो सबसे कम स्प्लिटिंग करते हैं, वो सबसे वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं? I-Br-SCN-S2-, यार आ गया कि नहीं? सर तो इसलिए और, हाँ बोल कर। CFT तो मतलब वो एनर्जी लेवल बताती थी ना कि किस लिगेंड के आने से कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसका ऑर्डर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। नहीं तो फिर इससे ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा कि मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतना ज्यादा वो सेपरेशन होगा। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग इसने एक्चुअली अपनी थ्योरी में बोला हुआ है कि नेगेटिव लिगेंड जो है ना, दे शुड हैव ग्रेटर स्प्लिटिंग, बट एक्चुअली इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। मैक्सिमम जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनका स्प्लिटिंग कम हो रही है। तो मतलब फिर वो सही नहीं है जो मैं कह। नहीं नहीं नहीं, ये स्प्लिटिंग स्प्लिट नहीं हुई है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ाते में मैंने बताया भी हुआ है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय CFT। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में। ये इन वर्ड्स पे ध्यान देना है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। बस ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गया था। फिर 39 क्वेश्चन, मेटल ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन, ये कर लिया होगा सबने, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेटल ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन कौन सा है? नहीं याद। मेटलर्जी में आयरन। एजी में नहीं, एजी में KCN प्लस H2O+O2, क्या सर मिलता है ये पहले? तो मैंने ये, सोचा था लेकिन उसमें और उसका और लिखा है तो और तो Ag2S लेते हैं ना, उसमें तो +1 हाँ में ही है, हाँ, तो तो फिर नहीं ऑक्सीडेशन का हुआ। नहीं, तो AG और AU दोनों नॉर्मल मेटल है ना, तो दोनों को ले सकते हैं हम। नहीं सर इसमें फ्रॉम इट्स और लिखा है ना। हाँ, कुछ होता, फिर कौन सा लेगा? फिर कौन सा लेगा? ये आया फिर सर उसमें, सब फिर जिंक डाला समझ ना, ही नहीं आता फिर। K2ZnCN4। नहीं, ये तो बहुत कॉमन सी लाइन है, ये बोर्ड में जब चैप्टर था ना उसमें बोलते थे, ये बोलते थे इसमें कि गोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन ऑफ इट्स कम्प्लेक्स फॉर्म, एक्सप्लेन। तो ये रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना होता था, सिल्वर और गोल्ड दोनों दोनों ही लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि सिल्वर और ये गोल्ड जो है दोनों के दोनों नॉर्मल मेटल है, तो ये उसको और ही मानते हैं, एजी के साथ इसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, ऐसे सोच सकते हैं। सही है, यस सर। ये कॉमन है क्वेश्चन, ये टफ नहीं क्वेश्चन ये वाला। फिर अगला, इसीलिए ना ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, बिल्कुल थ्योरी से काम नहीं चलता कभी भी। ऑब्जेक्ट अब इस समय क्वेश्चन जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको फायदा ज्यादा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अब। थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को छोड़ नहीं सकते, बेसिक को नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिर असर्शन, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू अदर अल्काइल मेटल्स, इट ट्रू है लाइन? ई नॉट ऑफ Be2 यस प्लस से सर। भी, ये बिल्कुल ट्रू है। बस वो लिथियम तो एक्सेप्शन था ना, इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होगी, ये लेस नेगेटिव होगी ना, यानी बेरिलियम से बेरिलियम 2 प्लस आसानी से नहीं बनेगा इन कंपैरिजन टू अदर अल्काइल मेटल्स, ये ट्रू है लाइन। बेरिलियम में हाई लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी ट्रू है कि बेरिलियम की लार्ज हाइड्रेशन होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Be2 प्लस, बट रिलेटिवली लार्ज डेल्टा एटोमाइजेशन, अगर सिर्फ ये इतनी लाइन लिख देता यहां तक तो गलत है, आंसर सही, आंसर गलत है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसने आगे आंसर दे दिया इसका, बट रिलेटिवली लार्ज डेल्टा एच एटोमाइजेशन ज्यादा है, इसलिए ये वैल्यू कम नेगेटिव हो गई है। क्लियर होगी बात कि नहीं है? तो इसलिए दोनों सही है, करेक्ट रीजन भी है। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अगर पूरी फाइल बना रहा है इसकी कि नहीं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाली? हाँ सर कॉपी में लिख रहा हूँ। अब तेरे भी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं ना उसमें?
तो मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, जितने क्वेश्चन लिखा है लेकिन सारे लिखे हुए हैं। हाँ सारे, बस वो लिखते रहना, जरूर मिस नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि कितने करेक्ट हुआ इसमें? सर एक गलत है। अच्छा, 4 सही है तुम्हारे? सर 4 दिए थे ना, एक गलत है, 3 सही है। अच्छा 4, 3, अच्छा सही, 3 सही, सही है। चलो नेक्स्ट अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। और किसी के हुए हैं सही 3? नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, number of s electrons present in an ion with 55 protons in its unipositive state, सही ना? in its unipositive state, तो इसका डायरेक्ट आंसर देना तुम्हें, मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा, सही है गर्व? यस। K2Cr27 paper acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to, when exposed to, option SO3, H2S, SO2, CO2। इसमें ध्यान रखना, इसमें तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मार्क करना है। 43, hybridization and magnetic behavior of cobalt in CONH3 6 3 plus complex respectively is, समझ गए कि नहीं? हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी बताना है तुम्हें। विच 44th, विच, इसको आर ही कर देना, विच इज आर, है ना, इज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, SM2+, Ce2+, Ce4+, Tb4+, which is are good oxidizing agents? Sum of pi bonds in peroxo disulfuric, peroxo disulfuric and pyrosulfuric acid। सर A44 का SN2+ है। ए, हाँ SM2+, SM सेमेरियम।
हो गया गर्व? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर क्या है? सर 10। और किसी ने निकाला है? ये है क्या सीजियम है ना ये? यस सर। सीजियम 6s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल, यूनिट पॉजिटिव बोला है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो तो 5s सिक्स एस तक तक सारे से भरे होंगे। 5s तक तो सारे भरे होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा सीधा। 1s2 होगा, 2s2 होगा, 3s2 होगा, 4s2 होगा, 5s2 होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर K2Cr2 पेपर डायल्यूट डाला है अगर, तो ग्रीन किस केस में होगा? H2s। हाँ, SO2 क्यों नहीं बोल रहा? नहीं, मोर एक्यूरेट H2s था। मोर एस टू एस, चलो। अब और किसी को बोलना आंसर इसका? वैसे तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट है SO2। रीजन, क्योंकि H2S के साथ जब S बनेगा तो इसकी येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी बोलते हैं ना, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, येलोइश टर्बिडिटी। तो इसका येलो कलर और इधर से ग्रीन कलर, तो क्या प्रॉपर ग्रीन आ पाएगा? गर्व समझा कि नहीं? वैसे दोनों मार्क करेगा मल्टीपल चॉइस में अगर, तो समझा गर्व कि नहीं? यस सर। एक में, तो एक में कैसा था प्योर ग्रीन और एक में इम्प्योर ग्रीन, क्लियर है कि नहीं ये? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, hybridization and magnetic behavior of cobalt in CO1s3 6 3 plus complex D2, respectively is? D2sp3 और डायमैग्नेटिक। बिल्कुल सही है, D2sp3 और डायमैग्नेटिक, इसमें सोचने की वाली बात नहीं है। CO3 प्लस है, NH3 स्ट्रॉन्ग SFL की तरह बिहेव करेगा, तो बैक पेयरिंग होगी D2sp3। और जब बैक पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक। विच इज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या आएगा? C4+। TB4 प्लस। लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड की स्टेबल स्टेट होती है +3। जो +4 वाले होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, जो +2 वाले होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। पहले दो रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्लियर है क्या? यस। लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन peroxo डाइसल्फ्यूरिक एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड? 7। 7। और किसी बोलना आंसर? 8। हाँ 8 इसका सही है, विधि का। गर्व क्लियर हो गया क्या? कितने पाई बॉन्ड्स है? 4 इसमें है और 4 इसमें। हुआ क्लियर यस कि सर, नहीं? हो गया। यस। 8 आ जाएगा। विधि के कितने सही हैं? 3। 3 करेक्ट हुआ इसमें। गर्व तेरे भी 3 ही करेक्ट है। मेरे तो 2 ही। अच्छा, दो वो TB4 प्लस भी आएगा, सही है। देख गर्व, ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करके इन क्वेश्चंस को, कि किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, कि ताकि तुम्हें सही फील आए कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के। सही है। यस। चलो 45 तक हो गए, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे उसको। नेक्स्ट टाइम मैं होस्ट मैं कल ही ले लूँ क्लास, सही है ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, तुम लोग रिपीट जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये कृष्ण, यस सर। कृष्ण पेपर नहीं दिया तूने? जैसे 4 बच्चों ने दिया पेपर, 30 मिनट लगा के दे दिया अगर पेपर। सर उसके ग्रुप में भी आंसर की, मैंने आंसर की भेज दो सर उसकी। नहीं तो तू वो मेरे को भेज दिएगा ना, मैं आंसर की भेज रहा हूँ सबको, जैसे 4 बच्चों ने दिया मैंने चारों को दे दिया वो। अच्छा, मेरे को लगा ग्रुप में भेजोगे आंसर की। नहीं, आंसर की तो तेरे आंसर भेजने के बाद भेजूंगा ना, तो ग्रुप में भेज दे अपने आंसर बेशक, या मेरे को अलग से भेज दे, मैं आंसर भेजूंगा फिर तेरे मार्क्स भेज दूंगा तेरे। ओके सर। चल है।